Welcome back, class 8. Let us start with subject science. In previous lecture we studied about conservation of plants and animals, the chapter 7. So now we go to further. इसमें हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये सभी के बारे में बताया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया गया, इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में बताया गया, ठीक है, कि जो एक्सटिंक्शन फेस करते हैं, मतलब विलुप्त होने वाले एनिमल होते हैं, उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है। तो उनको सेफ रखा जाता है जिससे कि वो एक्सटिंक्ट ना होने पाए, वो विलुप्त ना होने पाए। तो यहाँ तक हमने देखा था। आगे अब देखते हैं, लेट्स कंटिन्यूड। बूझो इज रिमाइंडेड of the dinosaurs which came extinct long time ago. Survival of some animals has been become. बूझो जो है रिकॉल करता है, याद करता है कि पहले सुना गया था डायनासोर्स होते थे जो कि बहुत लंबे समय पहले एक्सटिंक्ट हो गए किसी कारण से, कुछ नेचर में या कुछ ऐसा उनके हैबिटेट में परिवर्तन हुआ जिसके कारण वो सहन नहीं करे और वो धीरे धीरे डेड होते गए, ठीक। डेड होकर वो बरीड हो गए इन द सॉयल, ठीक है, धरती के अंदर वो बरीड हो गए, दब गए या अंदर जो है मिट्टी में। और प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. Human activities such as grazing, poaching. वही प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो इनका हैबिटेट है, तो वो जो नेशनल पार्क हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरीज है, इनके हैबिटेट को सुरक्षित रखा जाता है। इनका हैबिटेट जो इनके रहने लायक स्थान बनाया जाता है, ठीक है। तो उस हैबिटेट में वो अपने को अच्छे से एनिमल रख पाते हैं, उसमें उस हैबिटेट में एनिमल्स वो लिव कर पाते हैं, जी पाते हैं, जिससे कि उनकी प्रजाति को, उनके स्पीसीज को बचाया जाता है कि वो एक्सटिंक्ट ना होने पाए, विलुप्त ना होने पाए, क्योंकि ये हमारे नेचर के पार्ट हैं, ठीक है। ये हमारे प्रकृति के, हमारे इन्वायरमेंट के एक पार्ट हैं, एक सदस्य हैं। इनको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनको अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, जिसका इन्वायरमेंट पे फिर वो गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए आगे, Madhavji tells पहली that small animals are much more in a danger of becoming extinct than the bigger animal, ठीक। माधव जी बताते हैं कि जो स्मॉल एनिमल हैं मच मोर इन डेंजर एनिमल है जो एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल, बिगर एनिमल से ज़्यादा वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। एट टाइम्स वी विल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, बैट्स, आउल्स ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. By killing them, we are harming ourselves. उनको मारने से, ठीक है ना, by killing them, उनको मारने से क्या होगा? Harming ourselves. हम अपने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. ठीक ना, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इकोसिस्टम में इनके रोल को, इनकी मतलब इनके रोल को, इनकी भागीदारी को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट इन रोल, ठीक है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब अबाउट विच यू लर्न। ये फूड जो है फूड चेन बनाते हैं,
ठीक है, फूड वेब बनाते हैं इकोसिस्टम का। और ये जैसा आप पढ़े हैं क्लास 7th में कि फूड चेन क्या होता है, ठीक है, सारे एनिमल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और नंबर जो एनिमल्स के नंबर ऑफ एनिमल्स हैं इन पे डिपेंड होता है फूड चेन पे, ठीक है। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, इस animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas. An ecosystem, एक इकोसिस्टम is made of all the plant, कैसे बनता है, made of all the plant, इसके अंतर्गत सारे प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवी, इन एन एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में, along with नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसके अंतर्गत एलॉन्ग उसके साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, सॉयल, रिवर, डेल्टास, ठीक है, माउंटेन्स, तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट भी, ठीक है ना, तो ये सभी मिला के इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। नाउ कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेड डाटा बुक। व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक क्या होता है, आपके क्वेश्चन में आता है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक इज अ बुक in which those animals are maintained, their name maintained, which are going to extinction, जिनका एक्सटिंक्शन होने वाला होता है या जो विलुप्त होने वाले होते हैं, ठीक है। सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल, जो रिकॉर्ड रखता है सभी इंडेंजर्ड एनिमल्स का एंड प्लांट्स का, ठीक है ना। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर केप्ट इन द रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में इनका नाम रखा जाता है और उनको सेव किया जाता है। रेड डाटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली, ये मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब पूरे विश्व में जो भी एनिमल और प्लांट विलुप्त होने वाले होते हैं उनको रखा जाता है। इंडिया आल्सो मेंटेन, इंडिया अपना भी रेड डाटा बुक मेंटेन करती है फॉर द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? क्वेश्चन आता है आपके कि व्हाट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या है। द एक्सकर्शन पार्टी देन इंटर डीपर फॉरेस्ट अंडर गाइडेंस माधव जी। तो इसको माइग्रेशन को मैं बताता हूँ अब शॉर्ट फॉर्म में कि माइग्रेशन इज द प्रोसेस इन विच द माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे और माइग्रेटरी बर्ड्स आर ट्रेवल the long distance every year during a particular time because of climatic changes, ठीक है ना। माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण अपना प्लेस चेंज करती हैं, तो उनको कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड। और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट लॉन्ग डिस्टेंस कवर्ड बाय माइग्रेटरी बर्ड, जो कि माइग्रेटरी बर्ड के द्वारा कवर की जाती हैं, मतलब ये डिस्टेंस कवर माइग्रेटरी बर्ड द्वारा की जाती है। दे फ्लाई और लेइंग एग्स एज द वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड, ठीक। तो इनके हैबिटेट में या इनके क्लाइमेट में जब परिवर्तन होता है, जब चेंज होता है
या तो बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट हो गया या बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो गया, तो ये क्या करती हैं, ये वहाँ से माइग्रेशन करती हैं, वहाँ से बहुत ही लंबी दूरी तय करके ये आ जाती हैं जहाँ पे टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर होता है उनके, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि न्यूज़ में भी आता है, साइबेरियन पक्षियाँ जो है वो माइग्रेट करके आ रही हैं हमारे इंडिया में, ठीक। तो साइबेरिया में जब कोल्ड सीजन में ज़्यादा क्लाइमेट जो है वहाँ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, माइनस में चला जाता है, तो वहाँ से सारे बर्ड्स माइग्रेट करके आ जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग होता है। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड, माइग्रेटरी बर्ड, यही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ठीक। पेपर कैसे बनता है ये सबको पता है। पेपर जो है हमारे प्लांट और ट्री से बनाए जाते हैं, ठीक है। 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, मतलब 17 फुल ग्रोन ट्रीज, मतलब पूरे परिपक्व पेड़, 17 पेड़ से बनता है 1 टन ऑफ पेपर, 1 टन पेपर बनता है 17 पेड़ से। सोच लीजिए कितना ट्रीज को नुकसान होता है। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमको पेपर सेव करना चाहिए जिससे कि पेड़ों को न काटा जाए और हमारे ग्रीन जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लाइफ के लिए सुरक्षित बचे रहें, ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल दैट पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड 5 to 7 टाइम। प्रोफेसर बताते हैं कि पेपर को हम 5 to 7 टाइम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको फिर से हम नया पेपर में बना सकते हैं पुराने पेपर से। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1, सभी स्टूडेंट अगर पेपर सेव करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट सेव होगा, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्लांट, यू नो दैट प्लांट जो है इसेंशियल है, ठीक है। तो यू डू आल्सो रिसाइकिल पेपर एंड टू सेव पेपर, ठीक है। एंड डू नॉट वेस्ट द पेपर, पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, रिफॉरेस्टेशन। द टॉपिक इज रिफॉरेस्टेशन। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा, डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है पेड़ों को काटना, तो रिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को लगाना, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को लगाना, प्लांट को लगाना। तो आप अपने इसके पहले भी बताया गया कि अपने गार्डन में, अपने घर के आसपास लॉन में कुछ ना कुछ प्लांटिंग करते रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ प्लांटिंग, जहाँ भी जगह खाली हो, छोटे प्लांट या बड़े प्लांट, ट्रीज, जैसा जगह हो वैसा प्लांटिंग करते रहिए। ये आपके लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ये बेनिफिशियल हैं, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर क्वालिटी है उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिफॉरेस्टेशन। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो रिफॉरेस्टेशन, जो प्लांट अपने मन से ही उग जाते हैं, तो उसमें ह्यूमन बीइंग का तो कोई वो नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग अगर चाहे तो बहुत अच्छे से रिफॉरेस्टेशन कर सकता है। सो रिफॉरेस्टेशन मीन्स बताया गया कि प्लांटिंग करना, ट्रीज और प्लांट्स को लगाना, ठीक है। सो यू डू सो द रिफॉरेस्टेशन इन योर लॉन, इन योर प्लेस दैट योर, अपने सराउंडिंग में, एट द होम। सो स्टूडेंट्स, this chapter is complete and you make their important keywords in your copy, ठीक है। कीवर्ड्स को अपने कॉपी में लिखिएगा। ये सारे कीवर्ड्स आपके समरी में और आपके बुक में हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये जो भी हैं, ये आप जो भी एक्सप्लेनेशन किया गया उसको आप बुक से और समझ करके अपने
वर्ड्स में लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।